और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के यहाँ साहित्य के महाकुंभ को लेकर। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आगाज हो गया है और 5 फरवरी तक चलने वाला फेस्टिवल जेएलएन मार्ग स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हो रहा है। फेस्टिवल में देश विदेश के 550 से ज्यादा लेखक, वक्ता और कलाकार चर्चाएं कर रहे हैं। शब्दों और साहित्य की इस महफिल में फैशन के कई रंग भी नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल में वक्ताओं की 24 भाषाओं में चर्चा होनी है, जिसमें 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के नाम शामिल है। इस साल भी फेस्टिवल की डेकोर थीम उत्सव रखी गई है। उत्सव राजस्थान के रंगों का जश्न माना जाता है। और अब चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रम में, जहां पर गुलजार का लेक्चर ये सेशन आयोजित किया जा रहा है। बायोग्राफी कहिए तो यह जिस तरह से इनके रिएक्शन और मुझे इन्होंने इस्तकबाल किया, जिस तरह मुझे वेलकम किया, उस हुल्लड़ और ताली से मेरा बायोग्राफी ये पढ़ी। ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, यतेंद्र उनसे ज्यादा जानते हैं, और जो यतेंद्र जानते हैं वो आप वादे कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं अंग्रेजी में। ये हिंदी में कहते हैं, आप अंग्रेजी में कह रही हैं, मैं कुछ हिंदुस्तानी में बोल लेता हूँ तो मैं बताता हूँ। ये बात मुझे आप बताइए कि what was the modus operandi of your sadhana? I mean, this book is not an easy book to write. इसमें तो बहुत ही मोड है, which you have to keep turning and finding and looking for. इसके बारे में just share with the audience. धन्यवाद सत्या जी। सबसे पहले जयपुर में आप सबको नमस्ते और गुलजार साहब का हार्दिक आभार, शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और जब मैंने ये किताब करनी चाहिए, उसके पहले गुलजार साहब ने के लिए मैंने 2 काम किए थे। उनके फिल्म गीतों का एक मजमुआ बना था मीनों से दिन, और नॉन फिल्म सॉन्ग्स जो नज़्में थी यार जुलाए, दोनों मैंने एडिट किए थे। तो उस दौरान गुलजार साहब के नजदीक आता गया। मैं हर मंच पे कहता हूँ, जिस उम्र में मैंने काम करना शुरू किया, 20-22 साल की उम्र थी, 14-15 साल लगे, और अब सब लोग एक बरगद का पेड़ हो चुके थे, चाहे वो लता जी हैं, चाहे वो गुलजार साहब हैं, चाहे बिस्मिल्लाह खान साहब। तो एक उम्र का जो फासला था वो एक छूट ले लेता था। फादरली फिगर की तरह थे गुलजार साहब मेरे लिए। तो मैं बदमाशी भी करता था तो डांट पड़ती थी, लेकिन मान जाते थे। तो एक ये हिम्मत हुई कि कुछ पूछा जा सकता है। और तो सबसे बड़ी बात गुलजार साहब के सोबत में बैठ के काम करने को मिली। कुछ भी विचलित करने वाला, कुछ भी डिस्कम्फर्ट में डालने वाला सवाल कर सकते हैं, जिरे कर सकते हैं। आपको पूरा स्पेस है कि गुलजार साहब आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे और आपको आपकी राय के साथ छोड़ देंगे। वो ये कभी नहीं करने वाले। उन्होंने कभी मेरे किसी टेक्स्ट पर क्वेश्चन नहीं किया। जो मैंने लिखा, जैसे पढ़ा, जो बताया, फैक्ट्स चेक किए खाली कि ये साल बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, या इस डायरेक्टर के साथ नहीं, ये उस फला डायरेक्टर के साथ ये हुआ था। तो काम करते समय जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे हाथ पांव फूल गए कि एक ऐसा शायर जो फिल्म गीत भी लिख रहा है, पटकथा भी लिख रहा है, संवाद भी लिख रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, फिर उसके बाद फिल्में भी बना रहा है, गीत भी लिख रहा है, मतलब और कहानियां भी लिख रहा है, PWA की मीटिंग्स में भी जा रहा है, वहां कोई जिरह हो रही है तो उसका जवाब वो बहस से ना देकर के कहानी लिख कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक ऐसी वास्ट रेपर्टरी थी कि जिसमें उतरना बहुत मुश्किल काम था। और जैसा कि भारत में परंपरा है, क्षमा चाहते हुए, हमारे यहाँ आर्काइव्स नहीं होते, बहुत कम चीजें मिलती हैं। सिनेमा संबंधित चीजों की पेपराजी ज्यादा होती है, फैक्ट्स सही मिलते हैं, गॉसिप ज्यादा होती है, गॉसिप फिल्म मैगजीन कहा ही जाता है। तो मुझे फैक्ट्स ढूंढने में मुश्किल होती थी। उसको इकट्ठा करने में मैं बहुत सारे आर्काइव्स गया, लाइब्रेरीज गया, लेकिन वो जो गुलजार साहब ने कहा कि लोगों के जहन में जो मौजूद था उन तक पहुंच करके बातें निकली, लोगों ने बताई। गुलजार साहब ने खुद कहा कि प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र से बात करो। सर के पहले लता जी पे काम किया था तो घंटों लता जी को रिकॉर्ड किया था गुलजार साहब के कंटेक्स्ट में।
कुछ इनके आत्मीय स्वजन जो फिल्म के लोग हैं उनसे बात होती रही। पुराने फिल्म मैगजीन्स जो थोड़े कायदे के थे, जिसमें ठीक ठाक रिपोर्टिंग होती थी, वहां की चीजें निकालना। विविध भारती ने मेरी बहुत मदद की। हाँ, उसमें जो बहुत सारे गुलजार साहब के और आर.डी. बर्मन के इंटरव्यूज हैं जो समय समय पे आपने दिए, तो ऐसे बहुत सारे विग्नेट्स में से गुलजार साहब को ढूंढना। और जब लिखने बैठा, कोई चैप्टर करता था तो इस फिल्म में एक गाना इनका है, उस फिल्म में डायलॉग इनके हैं, इस फिल्म के इस फ्रेम में बाद में इंटर किए हैं। तो ये इस बात में पूरा एक दशक का समय बीता।